नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा है, सब कुछ बंद है, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने में लगी है। जहां कोरोना संक्रमण नहीं फैला है वहां दुकानें भी खुल रही हैं। आज गृह मंत्रालय ने इसे लेकर ऑर्डर जारी किए हैं। क्या कुछ खुलेगा और क्या बंद रहेगा, आपके हर सवाल का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण के बीच अब सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने जा रही है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन भी जारी की है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। हम आपको बताएंगे कि किस तरह की दुकानें खुल सकती हैं और किस तरह की दुकानें बंद रहेगी, लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें समझ लीजिए। दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही काम होगा। ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करेंगे। सिर्फ वही दुकानें खुलेगी जो रजिस्टर्ड होगी। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किस तरह की दुकानें खुलेगी और किस तरह की दुकानें बंद रहेगी। शराब, तंबाकू उत्पाद और हेयर सैलून की दुकानें बंद रहेगी। रेस्टोरेंट, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड मॉल्स खोलने की कहीं भी इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में तो कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें खुलेगी, सर्विस देने वाली दुकानें नहीं खुलेगी। दूध, फल, सब्जी, राशन, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। आटा चक्की और मोबाइल रिचार्ज की दुकानें भी खुली रहेगी। छोटे कस्बों में कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन शराब, सैलून और रेस्टोरेंट पर उसमें भी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। दरअसल सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारियों का नुकसान न हो और लोगों को दिक्कतें न हो। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में फिर से तेजी लाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उधर सेंट्रल टीम ने भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर शहर में रामगंज में कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ने के बारे में चर्चा की। सेंट्रल टीम से बैठक में सांसद रामचरण बोहरा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, विधायक कालीचरण सर्राफ, अशोक लाहौटी, नरपत सिंह राजवी शामिल थे। बैठक के दौरान सेंट्रल टीम ने अधिकारियों को बैठक से बाहर कर दिया ताकि जनप्रतिनिधियों की बात आसानी से सुन सकें। वहीं बैठक में भाजपा विधायकों ने जयपुर और राजस्थान के हालातों के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद बीजेपी विधायक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में लॉकडाउन और कर्फ्यू की सख्ती से पालना नहीं होने पर हॉटस्पॉट बने हैं। जयपुर में रामगंज से तबलीगी के मूवमेंट को रोका जाता तो इतना संक्रमण नहीं फैलता। सतीश पुनिया ने राशन के वितरण में भेदभाव का भी आरोप लगाया। की तरफ से एक दल है, संजीव कौशिक जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस में, उनके नेतृत्व में कुछ विशेषज्ञ हैं। आज खास तौर पर जयपुर और मैंने उनको जो इनपुट दिया है वो राजस्थान की जो हालात हैं उसके बारे में चर्चा करी है। सिलसिलेवार तरीके से जो चीज़ें हमारे पास थी, संज्ञान में थी, ध्यान में थी, जो कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से जो फीडबैक हमें मिला, वो फीडबैक के आधार पर हमारी जो फाइंडिंग थी वो उनके सामने रखी है। और अभी तक जो सामान्य तौर पर जो चर्चा चलती है, जो जितने हॉटस्पॉट राजस्थान में हैं, जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, नागौर है, तो ये जो हमारी जो पहली प्रतिक्रिया थी इस मामले में, एक तो लॉकडाउन और कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालना नहीं होने के कारण ये संक्रमण बढ़ा। यदि जयपुर में रामगंज से तबलीगी के मूवमेंट को रोका जाता तो शायद ये संक्रमण नहीं बढ़ता, लेकिन सरकार तुष्टीकरण के आगे बेबस थी
दूसरा, राशन के वितरण में भेदभाव, ये जाहिर सा है कि जनता की आवाज़ है, ये हमारी अपनी आरोप नहीं है। किस तरीके से इस राशन के वितरण से जनता त्रस्त है और अंतिम व्यक्ति तक वो ठीक तरीके से सहूलियत पहुँचे, उसकी भी आगे काम करने की आवश्यकता मुझे लगती है। कोरोना महामारी का खौफ अब लोगों के दिलो दिमाग पर छाने लगा है। आलम यह है कि लोगों को कोरोना वायरस के बुरे सपने आने लगे हैं। लोग मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं। जयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने मरीजों पर जो सर्वे किया उसमें चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। हमारा मकसद कोरोना से लोगों में खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि सावधान करना है। कोरोना का नाम सुनते ही कांप रहे लोग। बुरे सपनों में डराने लगा कोरोना वायरस। कोरोना ने हैप्पी इंडेक्स का ग्राफ गिराया। कोरोना का मीटर जैसे जैसे तेजी से बढ़ रहा है, लोग भी कोरोना फोबिया के शिकार होने लगे हैं। क्या कोरोना का नाम सुनते ही कांपने लगे हैं लोग? यकीन मानिए, कोरोना का डर ऐसा है कि लोग अब सपने में भी कोरोना महामारी का खौफनाक मंजर देखने लगे हैं। जयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों की टीम ने एक सर्वे किया है। सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बुरे सपनों में कोरोना वायरस का दिखना, आईसीयू में भर्ती होने के साथ लोग खुद और परिजनों की मौत तक देख रहे हैं। बुरे सपनों की वजह से अचानक घबरा कर उठ जाना, हृदय गति बढ़ जाना और बेचैनी जैसी समस्या सामने आ रही है। सर्वे के 800 मरीजों में 90 में नाइटमेयर डिसऑर्डर की समस्या पाई गई। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी के मुताबिक ऐसा होने से हार्ट अटैक और लकवे जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कोरोना महामारी के इस दौरान, इस महीने, इन दिनों में नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से एक 800 लोगों पे एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे से कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, जैसे मानसिक तनाव का बढ़ना, रात को बुरे सपने आना, बुरे सपनों का दौर बढ़ा है। जरूर इसमें से जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हुआ है, लेकिन इसके साथ में देखने को आ रहा है कि जो सामाजिक हिंसा है, घरेलू हिंसा का भी दौर बढ़ा है। कोरोना ने हैप्पी इंडेक्स का मीटर भी डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर कैसे लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, कुछ मामलों से समझिए। पारिवारिक कलह के कुछ मामले। केस नंबर 1, प्रतापनगर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की पिटाई कर घायल कर दिया। पता चला पति कोरोना महामारी और लॉकडाउन से परेशान था। केस नंबर 2, मानसिक तनाव और लॉकडाउन से वैशाली नगर में एक दंपत्ति छोटी सी बात पर लड़ पड़े। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को दीवार से धक्का दे दिया। पत्नी के सिर पर चोट लगी तो पति ने पत्नी बच्चों से माफी मांगी। केस नंबर 3, गंगापुर में एक व्यक्ति मानसिक तनाव के चलते पागलों जैसी हरकतें करने लगा। पड़ोसी पर कोरोना वायरस फैलाने का झूठा आरोप लगाने लगा। घर वालों ने बताया कि कोरोना वायरस के तनाव की वजह से वो कई दिनों से सोया नहीं। यदि मैं इस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए गुजरते समय के दौर की यदि बात करूं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन इसके साथ में जो मानसिक तनाव और जो घरेलू हिंसा का दौर बढ़ा है, हमें तरह तरह के मरीज देखने में आ रहे हैं। घर पे लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गई, सर फोड़ दिया, सर में चोट आ गई। ये इंडिकेट करता है कि दिमाग पे कोरोना का इनडायरेक्ट मानसिक तनाव, एंजाइटी का, ये फोबिया का ये डर है। और साथ ही साथ में उनके जो धैर्य है, पेशेंस है, उनमें कमी आई है, जो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये महामारी है, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। अपन को इससे धैर्य, शांति से इसे लड़ना है। सर्वे ये दर्शाता है कि कोरोना महामारी इस दौर में लोगों में मानसिक तनाव को बढ़ा रहा है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए घर परिवार के साथ समय बिताएं, पॉजिटिव सोच रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन बेहद जरूरी है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर राजस्थान में कोरोना संकट के बीच राज्य सरकार जल्द नर्सेज और डॉक्टर्स की भर्तियां करेगी। सरकार की इस घोषणा के बाद अब लैब टेक्नीशियंस के खाली पड़े पदों को भी भरने की मांग उठने लगी है। प्रदेश भर में लगभग 6,400 पद लैब टेक्नीशियन के स्वीकृत हैं, जिनमें से केवल 2,800 लैब टेक्नीशियन आज विभाग के पास कार्यरत हैं और लगभग 55% पद खाली पड़े हैं। राजस्थान सरकार ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के लिए ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी लैब टेक्नीशियन की भर्ती बाकी है। अभी भी लैब टेक्नीशियन के जो पद है वो
करीबन 55% रिक्त है। हमारे साथ मौजूद है तमाम जो लैब टेक्नीशियन का काम देखते हैं, जो अभी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। महेश जी, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका आप नज़र आ रहे हो, लगातार आप ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपको महसूस होती है कि रिक्त पद आपके डिपार्टमेंट में खाली है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टर्स और नर्सेज की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं सरकार को और चिकित्सा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो पर्दे के पीछे आज लैब टेक्नीशियन दिन और रात हमारी सेवाएं दे रहे हैं, सरकार का जो उद्देश्य है इस बीमारी पे, कोरोना महामारी पे नियंत्रण करना, तो इस कोरोना महामारी को यदि वास्तव में सरकार नियंत्रण करना चाहती है तो लैब टेक्नीशियन के जो 55% पद रिक्त पड़े, आज 6400 पदों में से 2700 लैब टेक्नीशियन आज कार्यरत हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लैब टेक्नीशियन हर बीमारी के ऊपर, चाहे वो महामारी का रूप में बीमारी हो, चाहे मौसमी बीमारी हो, हर बीमारी में सैंपल लेने से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और जांच करने का पूरा कार्य लैब टेक्नीशियन के ऊपर दारोमदार होता है। इसके बावजूद आज लैब टेक्नीशियन के 55% से भी अधिक पद रिक्त पड़े, बहुत सोचने का विषय है ये। इसीलिए अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। उधर जयपुर जिले में दूसरे राज्य या फिर जिलों से आकर कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिन पर फोन कर स्टूडेंट्स और कोचिंग संस्थान बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स का डेटा भेज सकते हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इन कंट्रोल रूम्स पर मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर एक लिस्ट तैयार की जाएगी और इस लिस्ट में यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी किस जिले या फिर राज्य से है और उसी के आधार पर बसों का रूट निर्धारित करते हुए संचालन करवाया जाएगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट में रहने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करने के लिए क्षेत्रवार 3 कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं और ये कंट्रोल रूम 3 अलग अलग उपखंड कार्यालयों पर बनाए गए हैं। इसमें सांगानेर में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर 01412731100 है और दूसरा कंट्रोल रूम जयपुर उपखंड में बनाया गया है जिसका नंबर 01412209008 है और तीसरा कंट्रोल रूम आमेर उपखंड में बनाया गया है जिसका नंबर 01412530180 है। स्टूडेंट्स इन नंबर्स पर संपर्क कर अपनी सूचना कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। उधर कोटपुतली के इटली का जोहड़ लोगों के लिए मुसीबत और जानलेवा बनता जा रहा है। हाल ही में खेल के दौरान 4 साल की बच्ची सीधे जोहड़ में गिर गई। बच्ची के पिता ने जोहड़ में कूदकर बच्ची को डूबने से बचाया। बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों बाप बेटी को किसी तरीके से बाहर निकाला। आधे कोटपुतली शहर का गंदा पानी लक्ष्मी नगर होते हुए यहां इकट्ठा होता है और कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे पंप लगाने के दौरान लाखों रुपए का बंदरबाट कर ली गई। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं।
जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव करवाने की तारीख बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र में चुनाव करवाने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाने की गुहार की गई है। इस प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट मई माह के पहले सप्ताह में सुनवाई कर सकता है। राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे और ये अवधि जून माह के पहले सप्ताह में पूरी हो रही है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते तब तक चुनाव संभव नहीं होंगे और ऐसे में चुनाव कराने के लिए गत 31 अगस्त तक का समय दिया जाए। उधर कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अशोक यादव की तरफ से 30 पीपीई किट और मास्क दिए गए। बीडीएम अस्पताल में 140 बेड का कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां पर अब तक करीब 130 कोरोना संदिग्धों को भर्ती किया गया है। वहीं कुजौता गांव में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से संक्रमण का सीधा खतरा रहता है। पीपीई किट स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मददगार साबित होगी। जो किट दिए गए हैं वो हमारे इनकी कल फ़ोन से बात हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं, तो उसी के तहत ये आज आए हैं डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर मनीष। और इनके द्वारा 30 पीपीई किट और 50 कपड़े के बने हुए मास्क गिफ्ट किए गए हैं बीडीएम हॉस्पिटल को। उधर प्रदेश में जरूरतमंदों को राहत देने वाले आगे आ रहे हैं और इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से किशनपुर विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री वितरित की गई। वार्ड नंबर 72 में जरूरतमंद परिवारों को सूखे राशन के किट दिए गए। प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया है कि लॉकडाउन के चलते कई परिवारों के पास राशन सामग्री नहीं थी। सूखे राशन के किट बनाकर लगभग 500 परिवारों को वितरित किए गए हैं। जयपुर जिले में दूसरे राज्यों या जिलों से आकर कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए 3 कंट्रोल रूम बनाए हैं और जिन पर फोन कर जानकारी दी जा सकती है। उसी के आधार पर बसों का रूट निर्धारित करते हुए संचालन करवाया जाएगा। सांगानेर में कंट्रोल रूम का नंबर 01402731100 है, तो दूसरा कंट्रोल रूम जयपुर उपखंड में बनाया गया है जिसका नंबर 01412209008 है और तीसरा कंट्रोल रूम आमेर उपखंड में बनाया गया है जिसका नंबर 01412530180 है। कोरोना महामारी के संकट काल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है और इस फैसले का ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने विरोध जताया है। रेल कर्मियों का कहना है कि रेलकर्मी संकट की इस घड़ी में राष्ट्रहित में अपने परिवार की परवाह किए बिना लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मियों को 40-45 दिनों के मूल वेतन, यातायात भत्ते की राशि का बड़ा नुकसान होगा। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।
प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। और एलॉस हेयर रिमूवल क्रीम, खूबसूरती के साथ नो चुपके चुपके।